When will you be loved by the people? लोगों के द्वारा आपसे कब प्रेम किया जाएगा? All of us want to be loved by all the people. हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम रखें And we long to be loved by God. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखें। Yes, you can be loved by everyone. हाँ, निश्चय सब लोग आपसे प्रेम कर सकते हैं। 1 Samuel 16:7 says, पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 7 कहता है, the Lord does not look at the things people look at. जैसे लोग देखते हैं परमेश्वर सारी बातों को इस तरह से नहीं देखते हैं। People look at the outward appearance, लोग तो केवल बाहरी रूप को देखते हैं, but the Lord looks at the heart. लेकिन जो परमेश्वर है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Yes, for someone to love another person, they look at the outward appearance. हाँ, जब दो लोग दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो उसके बाहरी रूप को देखते हैं। They look at their physical appearance. वो उनके शरीर को देखते हैं, They look at the fame they have. उनकी शोहरत को देखते हैं, They look at the money they have, उनके पास के पैसों को देखते हैं and they try to love them. और उनसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं। But the other person may not love them, लेकिन शायद दूसरा व्यक्ति उनसे प्रेम न करे and their life ends in misery. और उनका जीवन बहुत भयानक दशा में पहुंच जाता है। My friend, मेरे दोस्तों, let your heart be always knit with God as to how He sees your heart. परमेश्वर आपका हृदय हमेशा परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहे और परमेश्वर आपके हृदय को देखते रहे, And then He will love you. और तब वो आपसे प्रेम करे। As your heart is turned towards Him and yearns for Him, और जैसे कि आपका हृदय उसकी ओर है और उसके लिए लालसा रखता है, He will love you. वो आपसे प्रेम करेंगे। In Deuteronomy 7:13, व्यवस्था विवरण 7:13 में the Bible says, बाइबल कहती है, He will love you. वो आपसे प्रेम रखेंगे, He will bless you. वो आपको आशीष देंगे, He will increase you. वो आपको बढ़ाते जाएंगे। You are His chosen child, आप उसकी चुनी हुई संतान हैं and He is looking into your heart, और वो आपके हृदय को देखते हैं whether you love Him, कि क्या आप उससे प्रेम रखेंगे, whether you trust Him for everything, क्या आप सारी बातों के लिए उस पर भरोसा रखेंगे, whether you believe He will do good for you, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए भलाई करेंगे, then He will love you. और फिर वो आपसे प्रेम रखेंगे You will enjoy His love. और आप उसके प्रेम का आनंद उठाएंगे। And when you enjoy God's love and live your life, और जब आप परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाएंगे और अपना जीवन जिएंगे, you will be able to love everybody. आप भी सभी लोगों से प्रेम कर पाएंगे And everyone will begin to love you. और सब आपसे प्रेम रखेंगे। That is the secret for receiving love in this world. और यही तो इस संसार में प्रेम पाने के लिए भेद है। May God give you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे। In Proverbs 21 and verse 2, नीति वचन अध्याय 21 वचन 2 में the Bible says, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs their heart. बाइबल कहती है कि मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। In 1 Chronicles 28 and verse 9, पहला इतिहास अध्याय 28 वचन 9 में David says to Solomon his son, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहता है, Son, हे मेरे पुत्र, acknowledge the God of your father. तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। You should not be satisfied with just God being with your father. बस इस बात से संतुष्ट नहीं होना कि परमेश्वर तो तेरे पिता के साथ रहे, You must make him your father also. तू उसे अपना पिता बना ले। And secondly, और दूसरी बात, serve the Lord with all your whole heart, with devotion, अपने पूरे हृदय से, अपने खरे मन से, समर्पण के साथ उसकी सेवा करें and with a willing mind. और प्रसन्न अपने मन की इच्छा के साथ। Your parents should not push you to follow the Lord, आपके माता पिता परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको धक्का ना दें, for the Lord searches every heart. क्योंकि परमेश्वर तो हर एक हृदय को जांचते हैं। And if you seek Him, He will be found of you. और अगर आप उसे खोजेंगे तो आप उसे पाएंगे। So seek Him. Job was such a person. अय्यूब ऐसा ही व्यक्ति था। In Job 1:8, God gives a testimony about Job. अय्यूब 1:8 में परमेश्वर अय्यूब की गवाही देते हैं। There's no one like Job, God says. परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब के जैसा कोई नहीं है। God says this to Satan. परमेश्वर ये बात तो शैतान से कहते हैं। My son Job is blameless, मेरा बेटा अय्यूब तो बिल्कुल निर्दोष है, upright, वो खरा है,
A man who fears God and shuns evil. ऐसा व्यक्ति का जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। And so Job was rewarded. और इसीलिए अय्यूब को उसका फल मिला। Job 1:9 and 10. अय्यूब 1:9 और 10 में God put a hedge around Job. परमेश्वर ने अय्यूब के आसपास बाड़ा बांधा। Secondly, he put a hedge around his household, all his family members. दूसरी बात, उसने उसके घराने यानी उसके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर उसने बाड़ा बांधा। Thirdly, God put a hedge around all that Job possessed. और तीसरी बात, अय्यूब के पास जो कुछ भी था उन सारी बातों पर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। Fourthly, God blessed the work of the hands of Job. और चौथी बात, परमेश्वर ने अय्यूब के हाथों के कामों को आशीष दी। And all his possessions were increasing and spread everywhere. और उसकी संपत्ति जो है वो तो बढ़ती चलेगी और वो हर जगह फैलती चली गई। Yes, that is the certificate you should have before God. और आपका भी परमेश्वर के सामने इसी तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। Your heart आपका हृदय perfect before him. परमेश्वर के सामने बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। And he should see और वो देखने पाए that you have a heart which trusts him, कि आपके पास ऐसा हृदय है जो उस पर भरोसा करता है, which depends on him, जो उसके ऊपर में आधारित रहता है, and he will love you. और वो आपसे प्रेम करेंगे। Today God wants to give you that heart. आज परमेश्वर आपको ऐसा हृदय देना चाहते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray that this loving heart will be given to thy son, to thy daughter, to love you at all times. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसा प्रेम करने वाला हृदय आपके बेटे और आपके बेटी को दीजिए ताकि ये हर समय आपसे प्रेम कर सके। And with that loving heart, Lord, help them to love everybody, Lord. और प्रभु इस प्रेमी हृदय के साथ इनकी मदद कीजिए कि ये सभी से प्रेम रखें। And bring the love of Jesus through their love. और इनके जीवन के द्वारा यीशु का प्रेम लेकर आइए। And let them have love coming to them from all sides. और हर तरफ से प्रेम इनकी ओर बहते हुए आए। Let God's love come to them. कि परमेश्वर का प्रेम इनमें आए, Family's love come to them. परिवार का प्रेम इनके पास आए, And the love of all the people in the world come to them. और पूरे संसार के लोगों का प्रेम इनमें आए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Thank you for giving them grace. इन पर अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। Now pour the love of God into their hearts through the Holy Spirit, अब Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय पर अपना परमेश्वर का प्रेम उंडेलिए प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. We have the Karunya University open for you. हमारा कारुण्य विश्वविद्यालय आपके लिए खुला हुआ Go है। to Karunya website, karunya.edu. कारुण्य के वेबसाइट karunya.edu पर जाएं। We have great programs, हमारे पास बेहतरीन पाठ्यक्रम है, great accreditations, उत्कृष्ट मान्यताएं हैं, great infrastructure, शानदार बुनियादी ढांचा है, research. अनुसंधान। The students live as a family, विद्यार्थी परिवार के रूप में रहते, enjoy life जीवन का आनंद लेते, because of the love that flows from each other. उस प्रेम के कारण जो एक दूसरे से प्रवाहित होता है। And you will go out as shining stars और आप चमकते सितारों के नाई वहां से to निकलेंगे rise up to be a light to the nations. ताकि राष्ट्रों के लिए प्रकाश बन Come सके। to Karunya. कारुण्य में आए Be blessed. और आशीष The पाएं। admissions are open now for you. प्रवेश प्रक्रिया अब आपके लिए शुरू हो चुकी है। And also download the Jesus Calls app, साथ ही यीशु बुलाता है का ऐप डाउनलोड करिए, both in Android and जो iOS. एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध The है। content of the app will bring great blessings and hope to you. इस ऐप में पाई जाने वाली बातें आपके जीवन में आशीष और आशा को लाएंगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Sister Reena Nag and Brother Anand Paul Kachap, happy wedding anniversary. Congratulations. प्रिय बहन रीना नाग और भाई आनंद पाल कच्छप, विवाह के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। According to Jeremiah 31:16, your work will be rewarded, says the Lord. यिर्मयाह 31:16 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। Father, bless Sister Reena Nag with protection from all the evil powers. No evil should touch her. Let the curses go. Spiritual grace come. Prosperity from heaven come.
Let us have success and every plan of God be fulfilled. हे पिता, बहन रीना नाग को सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करें, कोई भी बुराई उन्हें छू ना सके, श्राप दूर हो जाएं, आत्मिक अनुग्रह आए, स्वर्ग से समृद्धि और सफलता मिले और परमेश्वर की हर योजना पूरी हो। Brother Anand Paul's liver be healed in Jesus' name. Make it normal, Lord. भाई आनंद पॉल का लिवर यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हे प्रभु उसे सामान्य कर दें। Harsh Vibhu have grace to become a commercial pilot and have a golden future and an excellent job in Jesus' name. हर्ष विभु को व्यावसायिक पायलट बनने का अनुग्रह मिले और उन्हें उज्जवल भविष्य और एक उत्कृष्ट नौकरी की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से। Kushi Kachap, give great success in the NEET exam, have good health and spiritual grace, and give the best admission in the best institution, the best program in Jesus' name. खुशी कच्छप अपनी नीट की परीक्षा में बड़ी सफलता पाएं, उनको उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक अनुग्रह की आशीषें मिले और प्रभु उन्हें सर्वोत्तम संस्थान में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम में प्रवेश मिले, यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Sarika Arvind Rathod and Arvind Rathod, happy blessed wedding anniversary. May the Lord bless you this year, increase you greatly and prosper you. सारिका अरविंद राठौड़ और अरविंद राठौड़ शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर इस वर्ष आप दोनों को बहुत आशीष दे, आपको अत्यंत बढ़ाए और समृद्ध बनाए। 2 Timothy 2:7. May the Lord give you understanding in all things. दूसरा तिमोथियुस 2:7, प्रभु आपको सब बातों में समझ प्रदान करे। Father, bless Sarika and Arvind with divine blessings. Let them have peace, understanding, respect for each other. Protect their family life and elevate them to great heights with great signs and wonders happening from the Lord. हे पिता, सारिका और अरविंद को अलौकिक आशीर्वाद से आशीषित करें, उन्हें शांति, समझ और एक दूसरे के प्रति आदर प्रदान करें, उनके पारिवारिक जीवन की रक्षा करें और प्रभु की ओर से महान चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के साथ उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। In Jesus' name, Amen. God bless you. Precious Harmanpreet Kaur, happy birthday. प्रिय हरमनप्रीत कौर, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you, Harmanpreet. According to Psalm 21:3, you came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. हरमनप्रीत, भजन संहिता 21:3 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। Fulfill this promise for Harmanpreet Kaur, Lord, and give her spiritual blessings, divine health and peace in the family. हे प्रभु, हरमनप्रीत कौर के लिए आप यह प्रतिज्ञा पूरी कीजिए और उन्हें आत्मिक आशीर्वाद, ईश्वरीय स्वास्थ्य और परिवार में शांति प्रदान कीजिए। And Harvinder Singh, have great financial blessings, increase, prosper the business, give added blessings and protection too, and divine peace. और हरविंदर सिंह को आर्थिक रूप से भरपूर आशीर्वाद दीजिए, उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि प्रदान करें, उन्हें अतिरिक्त आशीर्वाद, सुरक्षा और ईश्वरीय शांति प्रदान करें। In Jesus' name, Amen. God bless you.